जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा। अभिनंदन क्लास रीजनिंग बाय मनीष सर में आपका स्वागत है। आप इस चैनल को अगर यूट्यूब पे मनीष या ऐसा भी सर्च करेंगे तो भी प्राप्त कर सकते हैं। हम फिर से आ गए हैं अपने वादा को पूरा करने। जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि हम फ्री ऑफ कास्ट आपको रेलवे का कंप्लीट रीजनिंग कवर कराएंगे। आज से पहले बहुत से लेक्चर हमने अपलोड भी कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूं, आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से अभी तक के जितने लेक्चर हो चुके हैं उसको अटेंड कर लीजिए, ज़रूर अटेंड कर लीजिए। मैं इस बात का विश्वास दिला रहा हूं कि रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो आप, चाहे आरपीएफ या आरपीएफ एसआई या एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, आरआरबी जेईई, कोई भी एग्ज़ाम रेलवे का देने जा रहे हैं तो यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। आज से पहले हमने वर्ग गिनना, आयत गिनना आपको सिखा दिया है। थंबनेल में आपने देख लिया होगा। आज हम आपको त्रिभुज गिनना सिखाएंगे। हालांकि मैं लाइव पढ़ाता हूं डेली 1 बजे। आज मैं 1 बजे लाइव नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि उसका रीज़न ये है कि नेटवर्क थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है। यहाँ पे बिल्डिंग में काम चल रहा है तो नेटवर्क आ रहा है जा रहा है, तो मैं लाइव नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। इसलिए ये वाला लेक्चर मैं रिकॉर्डेड डाल दे रहा हूँ ताकि आपका पढ़ाई नुकसान ना हो, आप आराम से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं त्रिभुज गिनना। बहुत अच्छे क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। अच्छी बात यह है कि अभी थोड़ी देर में त्रिभुज का गिनना एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। त्रिभुज तो जानते हैं, इस वाले को गिनने जा रहे हैं, इस वाले को, यही होता है त्रिभुज। 3 भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज है, त्रिभुज गिनने जा रहे हैं। अब बात यह है कि ऐसे सिंपल सा थोड़ी आएगा, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड खतरनाक सा फिगर आएगा। वहाँ गिन के बताना होता है कि त्रिभुज कितने त्रिभुज हैं। बहुत ही आसान है गिनना। मैं आपको कुछ अप्रोच बताऊंगा, उस अप्रोच को फॉलो करेंगे, आप आराम से बता सकते हैं। देखिए आपको करना क्या है। जब भी एक खतरनाक सा फिगर आए आपके सामने, जब भी एक खतरनाक सा फिगर आए तो त्रिभुज को गिनने के लिए ना आप आकृति को बेसिक फिगर में तोड़ दिया करिए। मान लेते एक खतरनाक सा फिगर है, उसको बेसिक तोड़ दीजिए। अब आप ये सोच रहे होंगे सर जी बेसिक क्या होता है, तो मैं यहाँ लिख रखा हूँ बेसिक का मतलब, जब भी मैं आपसे बोलूँगा बेसिक फिगर, तो बेसिक का मतलब होगा ऐसा फिगर जहाँ बिना गिने आप बता दीजिए कि कितना त्रिभुज वहाँ मिलेगा। मैं क्या बोला, फिर से सुनिए। जब भी एक कॉम्प्लिकेटेड फिगर आए तो उस फिगर को बेसिक फिगरों में तोड़ दीजिए। बेसिक फिगर अर्थात ऐसा फिगर जहाँ गिनना ना पड़े, ट्रिक लग जाए और आंसर मिल जाए कि यहाँ तो भैया इतने ही हैं, उसे कहते हैं बेसिक फिगर। तो आइए हम आपको पहले बेसिक फिगर समझाते हैं, फिर कॉम्प्लिकेटेड फिगर में उस चीज़ को कैसे इंप्लीमेंट करना है वो सिखाते हैं। चलिए देखिए, बेसिक फिगर 1 आपके सामने है। इसको मैं बेसिक फिगर नाम दे रहा हूँ। अगर ऐसा कोई फिगर आए तो यहाँ आप बिना गिने बता देंगे कितना त्रिभुज है। अब बात है इस बेसिक फिगर की पहचान क्या होगी, तो देखिए बड़ा ही साफ सुथरा पहचान होगा। त्रिभुज में 3 कोना होता है, तो किसी एक कोने से सामने वाले दीवार का बंटवारा हो रहा हो तो इसको बेसिक फिगर 1 बोला जाएगा। यानी अगर एक कोने से, किसी एक कोने से सामने वाले दीवार का बंटवारा हो रहा हो तो उसे बेसिक बोला जाएगा और वहाँ ट्रिक लग जाएगा, गिनना नहीं पड़ेगा। अब बात है कौन सा ट्रिक लग जाएगा, तो जब भी ऐसा केस आए तो जब सामने वाली दीवार का बंटवारा हो तो उस बंटवारे में जितने भाग बने हैं उनको नंबर डालिए और नंबर डाल के जोड़ दीजिए, उतने ही त्रिभुज वहाँ पे होते हैं। तो मैंने ये नंबर डाल दिया, अब इनको जोड़ दूंगा तो 1 और 2 3, 3 6 4 10, तो बिना गिने मैं बता दूंगा यहाँ 10 त्रिभुज है। क्या सभी को क्लियर है मैंने क्या बोला? अगर किसी एक कोने से सामने वाले दीवार का बंटवारा हो रहा हो तो वहाँ गिनना नहीं पड़ता, बस नंबर डालिए, जोड़ दीजिए, उतने ही त्रिभुज हैं। सभी लोग समझ गए? बोलिए। एक निवेदन ये है कि जब भी मैं आपसे पूछूं समझ गए क्या, तो आप वहीं पे हाँ या ना बोला करिए। तो हमें लगता है आपका जवाब होगा हाँ, आपका जवाब होगा हाँ। अब विद्यार्थी के दिमाग में आता होगा सर जी कहाँ है 10, कहाँ है 10, कहाँ है 10? आना भी चाहिए, जरूर आना चाहिए। आइए दिखाते हैं 10 कहाँ है। अच्छी बात यह है कि ये नंबर ही हमें बता देंगे कितना वाला कौन सा है। देखिए मैं गिनाता हूँ 10। ये 4 मिलेंगे आपको सिंगल वाले, 4 मिलेंगे सिंगल वाले। देखिए 1 2 3 4। ये 3 मिलेंगे 2 खाने वाले, 3 मिलेंगे 2 खाने वाले। देखिए 12, एक स्टेप आ गया ये 23, एक स्टेप आ गया ये 34। ठीक है, ये 2 मिलेगा 3 खाना वाला। देखिए 123, एक स्टेप आ गया ये 234, और ये 1 मिलेगा 4 खाना वाला, 1 2 3 4, जिसको कहते हैं आप बड़ा वाला।
अर्थात इस ट्रिक में जैसे ही आप नंबर डाल के जोड़ते हैं सब का सब गिना जाता है, सब का सब गिना जाता है वहाँ कितना त्रिभुज है। सभी लोग समझ गए? तो अगर आप बात को समझ गए हैं तो ज़रा यहाँ पे देख के बताइए इसमें कितना त्रिभुज है। यहाँ पे आप देखिए बैठे बैठे, भले ही रिकॉर्डेड क्लास में मुझे डालना पड़ रहा है, मेरी मजबूरी है, लेकिन आप आंसर ज़रूर दिया करिए यहाँ पे कितने त्रिभुज है। चलिए मैंने नंबर डाल दिया और मैं यहाँ जानना चाहता हूँ कितना त्रिभुज है। एक बार कमेंट करिए, कमेंट नहीं कर पाएंगे एक बार आप खुद से बोलिए, मन में बोलिए यहाँ कितना त्रिभुज है। हाँ, तो मुझे लगता है ये भी बेसिक ठहरा। क्यों बेसिक ठहरा? सर देखिए इसके इस कोने से इस कोने से इस सारे यहीं जाके मिल रहे हैं, इस कोने से सामने वाली दीवार का बंटवारा हो रहा है। तो बस सर नंबर डालिए 1 2 3 4 5 6, बस सर नंबर डाल दिया, इनको जोड़ दिया, खत्म। जोड़ लीजिए 1 और 2 3 3 6 4 10 15 15 6 21। सर 21 त्रिभुज है। बाकी अगर आपको मैथ का ज्ञान है तो आप मैथ का ज्ञान भी लगा सकते हैं। सर 1 से लेके n पदों का योगफल होता है n + 1/2, यानी 6 तक गिनती गया है तो 6 × 7/2 42/2 21। या छोड़िए देसी अंदाज में गिनिए 1 और 2 3 3 6 4 10 15 6 21, खत्म। अब आप मुझसे बोलोगे सर कहाँ है 21? तो मैं बोलूँगा ये जो आपने 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 किया है, इसी में छुपा है कौन कितना कितना है, रिवर्स ऑर्डर में। लेकिन सर जी 6 मिलेंगे सिंगल वाले, 1 2 3 4 5 6 जो कि आपको दिख रहा होगा सिंगल वाला। 5 मिलेगा 2 वाला, 12 एक स्टेप आगे 23 34 45 56। 4 मिलेगा 3 वाला 123 एक स्टेप आगे 234 एक स्टेप आगे 345 एक स्टेप आगे 456। ये 3 मिलेंगे 4 वाले, 1 2 3 4 एक स्टेप आगे 2 3 4 5 एक स्टेप आगे 3 4 5 6। ये 2 मिलेगा 5 वाला, 1 2 3 4 5 एक स्टेप आगे 2 3 4 5 6, और 1 मिलेगा 6 खाने वाला 1 2 3 4 5 6। अब आगे से मैं नहीं गिनाऊंगा, बिल्कुल नहीं गिनाऊंगा, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि आप समझ गए कहाँ कितना कैसे मौजूद है। बस नंबर डालिए, जोड़ के ख़त्म करिए। अब एक काम करिएगा, जो मैं अगली स्लाइड दे रहा हूँ आप वीडियो को रोकेंगे और रोक के इनके आंसर करेंगे। वीडियो को रोकेंगे, ऐसे वीडियो पे रोक दीजिए और एक बार इनका आंसर अपनी कॉपी में 1 2 3 4 5 करके लिखिए, फिर मैं बता रहा हूँ आंसर, फिर मिलाइएगा। चलिए, मैं मान रहा हूं कि आपने वीडियो को रोका है और रोक के ट्राई किया है। देखिए बेसिक है, कोने से सामने वाले दीवार का बंटवारा हो रहा है, नंबर डाला 1 और 2 जोड़ दिया 3, खत्म। बेसिक है सर, कोने से सामने वाले दीवार का बंटवारा हो रहा है 1 2 3 3 2 5 1 6। सर बेसिक है, सामने वाले दीवार का कोने से बंटवारा हो रहा है, नंबर डालेंगे 1 2 3 4 4 3 7 2 9 1 10। ठीक है, चलिए ये भी सर बेसिक ही है। हम एग्जामिनर के रिश्तेदार थोड़ी हैं कि हमेशा ऐसे सीधा सीधा रखेगा, भाई पलट देगा उलट देगा नीचे कर देगा। लेकिन आपको देखना है कि सर बेसिक है, बेसिक है। सर ये भी कोना देखिए सामने वाले दीवार का बंटवारा कर रहा है 1 2 3 4 5, बस 5 4 9 3 12 2 14 1 15। ये सर ये भी बेसिक है। देखिए इस कोने से सामने वाली दीवार का बंटवारा हो रहा है, बस नंबर डालिए 1 2 3 4 5 6, तो 3 6 10 15 6 21, खत्म। मुझे पूरा विश्वास है सभी का आंसर आया ही होगा, 100% आया ही होगा। सभी को क्लियर है क्या? बिल्कुल। चलिए आइए बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हाँ, अब इसको अब थोड़ा सा तरीका बदलेगा, फिर मैं बताता हूँ। देखिए कभी कभी इस तरह का फिगर देता है। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन ना, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, सीधे सीधे पूछ लेता है, बताओ कितने त्रिभुज हैं। बच्चे ने नंबर डाला, जोड़ दिया, खत्म। ऐसे देखिए यहाँ कितना त्रिभुज है, देखिए अब आपको यहाँ 2 तरह का एरिया दिख रहा होगा। सुनिए, एक तो आपको इसी कोने से एक बड़ा वाला एरिया दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? इसी कोने से एक बड़ा वाला एरिया दिख रहा होगा जिसका आधार इस कोने ने बांटा है, और इसी कोने से एक छोटा वाला एरिया अर्थात छोटा वाला त्रिभुज दिख रहा होगा जिसका भी आधार इस कोने ने बांटा है। यानी कुल 2 तरह के त्रिभुज बन रहे हैं। एक तो बन रहा है बड़ा वाला, उसका भी आधार बटा है, और एक बन रहा है छोटा वाला, उसका भी आधार बांट रहा है। तो दिक्कत क्या है? तो पहले आप इस कोने से इस बड़े वाले त्रिभुज को कंसीडर करिए, और बड़े वाले त्रिभुज को कंसीडर करिए तो इसका ये आधार कंसीडर करिए, और देखिए इस कोने ने इसके आधार को बांटा है, तो कितने भाग में बांटा है? 1 2 3, तो बस नंबर डाल के जोड़ दिए 3 2 5 1 6। यानी इस कोने से इस आधार पे 6 मिलेगा।
अब मैं पूछ लूँ बताओ 6 कहाँ है, तो आप बोलोगे सर लो गिन लो 6, 1 2 3, 3 हो गया सिंगल वाला। सर ये 12, एक स्टेप आगे 23, 2 ये हो गया। सर ये 1 2 3 मिलके हो गए 6, हो गए 6। ठीक है, अब इस कोने से इस आधार को देखिए, इस कोने ने इस आधार को भी बांटा है, कितने तक नंबर जाएगा 1 2 3, तो बस जोड़ दीजिए 3 2 5 1 6, खत्म। कहाँ है 6? सर देखिए 1 2 3, 2 वाला दीजिए ये 4, एक स्टेप आगे 5, और ये 3 वाला लीजिए तो 1 2 3 6, हो गया 6 6 12। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कितना भी लाइन उसी में लाते जाएं लाते जाएं लाते जाएं, हम हर एक त्रिभुज के बंटवारे का योग करते जाएंगे और हम आंसर कर लेंगे। सभी लोग समझ गए? बहुत बढ़िया। बाकी आंसर क्या हो जाएगा 12। लो भैया ये पहले ही टाइपिस्ट महोदय हमारे गलत कर दिया, खैर कोई नहीं, ये 12। ये ऑप्शन पे नहीं जाते भाई, टाइपिंग करने वाला भी इंसान है, हो जाती है गलतियाँ। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। हाँ एक बात और, इन केस में जोड़ने घटाने में कहीं गलती कर दूँ तो उसको इग्नोर करिएगा, दिमाग कॉन्सेप्ट पे लगा के रखिएगा। तो कितना हो गया? इस कोने से ये बड़े वाले त्रिभुज से 6 मिल जाएगा, इस कोने से इस छोटे वाले त्रिभुज में 6 मिल जाएगा, और हो जाएगा 6 6 12। सभी को क्लियर है? चलिए इसका आंसर कमेंट करिए। कमेंट क्या करेंगे, एक बार वीडियो को रोकिए और वीडियो को रोक के इन सब का आंसर करिए। चलिए वीडियो को रोक के इन सब का आंसर लिखिए। चलिए मैं ये मानता हूँ कि आपने वीडियो को रोक के ट्राई किया होगा, ठीक है। अब इस देखिए यहाँ भी 3 तरह का त्रिभुज बन रहा है, एक बड़ा वाला, फिर उससे छोटा वाला, फिर उससे छोटा वाला, और हर त्रिभुज में वो कोने ने बंटवारा किया है। तो पहले इस कोने से इस आधार पे बंटवारा हुआ कितना, 1 2 3, 3 2 5 1 6। इस कोने से इस पे बंटवारा हुआ कितना, 1 2 3, 3 2 5 1 6। इस कोने से इसका बंटवारा हुआ कितना, 1 2 3, 3 2 5 1 6। हो गया 6 6 12 6 18। कोई बोलते जरा गिनाना कहाँ 6 यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर गिनाना क्या है, आराम से 1 2 3, 3 2 5 1 6। 3 होगा सिंगल वाला, 1 2 3, 2 होगा डबल वाला 12 और 23, 1 होगा 3 वाला, खत्म। बस यहाँ भी देखिए कई तरह का त्रिभुज है। ये कोना इस आधार पे कितना देगा, 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 1 10। इस पे कितना देगा, 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 1 10। इस पे कितना देगा, 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 1 10। इस पे कितना देगा, 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 1 10। तो यहाँ कितना हो जाएगा 40। ये ध्यान रहे कि जब आप ये ट्रिक लगा रहे हैं और जोड़ दे रहे हैं तो ये हमेशा होना चाहिए कि उसमें कौन कौन आ गया, कौन कौन आ गया। इसको देखिए, पहले ये कोना इस आधार पे कितना बंटवारा किया है, 1 2 3 4, तो 4 3 7 2 9 1 10। समझ रहे हैं ना, 10 कौन सा, 4 होगा सिंगल वाला, 1 2 3 4, 3 होगा डबल वाला 12 23 34, 2 होगा ट्रिपल वाला 1 2 3, एक स्टेप आगे 2 3 4, 1 होगा चारों वाला 1 2 3 4। बस इसको नंबर डालिए। इस वाले ने भी बंटवारा किया है 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 1 10। अब इस कोने ने इस त्रिभुज में कितने बंटवारे किए हैं, तो 1 2 3, तो यहाँ से 3 2 5 1 6 आएगा। इस कोने ने इस त्रिभुज के कितने बंटवारे किए हैं, तो 1 और 2, तो यहाँ पे 3 आएगा। बस हो गया, जोड़ लीजिए 20 26 3 29, 26 3 29। मैं फिर कहना चाह रहा हूँ, अगर जोड़ने घटाने में कहीं गलती करूँ तो उसको इग्नोर करिएगा, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए हो गया। आइए यहाँ आते हैं। इस कोने ने इस आधार का कितना बंटवारा किया है, 1 2 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 2 5 1 6। इस कोने ने इस आधार पे कितना बंटवारा किया है, 1 और 2, तो यहाँ हो जाएगा 3। इस कोने ने इस आधार पे कितना बंटवारा किया है, 1 2 3, तो इस आधार पे कितना हो जाएगा 6। इस कोने ने इस पे कितना बंटवारा किया है, 2, तो 1 और 2 3, कितना हो जाएगा 6 3 9, 9 3 12 और 12 6 18, 18। क्या सभी लोग समझ गए क्या? बहुत बढ़िया। तो मैं मान रहा हूँ आप आराम से, अगर एक कोना सामने वाले दीवार का बंटवारा कर रहा है तो आप नंबर डाल के जोड़ देंगे। क्लियर है? चलिए हाँ, अब थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं। बेसिक फिगर हम 1 बहुत अच्छे से समझ गए हैं। अगर कोना सामने वाला दीवार बांट रहा है तो सर जी बस नंबर डालना है, जोड़ देना है, नंबर डालना है, जोड़ देना है। अब देखिए मैंने क्या लिखा है। अगर मान लेते कोई कठिन सा फिगर है, बड़ा प्रश्न है, तो उसको बेसिक तोड़ लीजिएगा। बेसिक तो समझे गए, मतलब जहाँ ट्रिक लग जाएगा। उसके बाद
कॉम्प्लिकेटेड फिगर आया, मैंने उसको बेसिक वैसे 2 टुकड़े मान लिया, कर लिया, बेसिक तोड़ लिया। अब तोड़ लिया और तोड़ के गिन लिया। उसके बाद फिर हम ये देखेंगे जब वो जुड़े हैं तो जुड़ने पे भी कभी कभी बना देते हैं, वही कह रहा हूँ। पहले प्रश्न को बेसिक तोड़ लीजिए, गिन लीजिए। अब उसके बाद आप ये देखिए जब वो दोनों बेसिक जुड़ रहे हैं और एक लंबी लाइन से जुड़ रहे हैं तो ज़रूर नया कुछ बन रहा होगा, ज़रूर नया कुछ बन रहा होगा। मतलब पहले उनको तोड़िए, तोड़ के गिनिए और फिर जोड़ने के बाद नया कौन सा बना वो गिनिए। आइए क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है कि यहाँ कितने त्रिभुज हैं, तो इसको ऐसा तोड़िए कि बेसिक टूट जाए। मैं ये कह रहा हूँ मुझे ऐसे अगर मैं 20 से ऐसे तोड़ दूँ ना, ऐसे 20 से तोड़ दूँ, तो 20 से तोड़ूंगा तो ये एक ऐसा पार्ट बनेगा जहाँ ट्रिक लग जाएगा। मैं बोलूँ कैसे, या आप पूछिए कैसे, तो मैं जवाब दूंगा। देखो इस कोने से इस सामने वाला दीवार, इस त्रिभुज में इस कोने से ये सामने वाले दीवार का बंटवारा हो रहा है, तो सर एक बेसिक ये हो गया। सर ऐसे ही एक टुकड़ा ये होगा, इसमें भी कोना सामने वाले दीवार का बंटवारा कर रहा है, तो दूसरा टुकड़ा ये हो गया। तो आप बच गए ना, ऐसे 20 से ऐसे फाड़ दिया, एक सेपरेट, इसमें ट्रिक लग जाएगा, इसमें ट्रिक लग जाएगा। पहले जहाँ समय बचाते हैं तो इसमें कितना हो जाएगा, सर इस कोने ने सामने वाले दीवार का बंटवारा किया है 1 2 3, तो इतने में हो जाएगा 3 2 5 1 6। सर इस कोने ने भी सामने दीवार का बंटवारा किया है तो यहाँ भी 1 2 3 3 2 5 1 6। तो सर जी 6 6 12 तो हो ही गया, 12 तो हो ही गया, ये इतना ये इतना। तो पहले मैंने ऐसे तोड़ के गिन लिया। अब मैं ये देखूंगा कि जब ये तोड़ तो दिया सुविधा के लिए, अब जो लेकिन जब ये टच में आए हैं तो ज़रूर वहाँ कुछ और बना होगा। तो ध्यान से देखिए, इस एरिए का जो मैंने 6 गिना है उसमें ये लाइन इतनी हुआ करती थी, ठीक है। इस एरिए का जो 6 गिना है वो इतनी लाइन हुआ करती थी। लेकिन जब इनके जुड़ाव को कंसीडर करें तो ये देखिए इनके जुड़ने से एक लंबी लाइन बनी है, एक लंबी लाइन बन रही है जो इनके एरिए से उनके एरिए तक जा रहा है। तो ऐसी लाइन जो इनके एरिए से उनके एरिए तक जाता है वहीं पे नया त्रिभुज बनने की संभावना रहता है। तो ये लंबी लाइन देखिए कहाँ पे बना पाया, यहाँ तो खैर नहीं बना पाया, यहाँ तो खैर नहीं बना पाया, लेकिन इसने एक बड़ा वाला बना लिया, यानी ये जुड़ के एक और बना लिया। तो कितना हो जाएगा, 6 6 12 और 12 1 13। मैं फिर कहना चाहूँगा वो टाइपिस्ट महोदय हमारे कुछ गलत कर दे रहे हैं तो विकल्प पे मत जाइए, आप आराम से आंसर करना सीखिए, करेक्ट आंसर पे ध्यान दीजिए। कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6 6 12 और ये जोड़ने पे एक बन गया 13। आंसर क्या हो जाएगा, 13 13 13। सभी को क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए अगर बात समझ गए तो इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर तो कर ही लीजिएगा, घबराइएगा नहीं अगर आपका आंसर नहीं मिल पाएगा तो करेक्ट आंसर दीजिएगा। टाइपिस्ट लग रहा है गलती की है कुछ आज, क्योंकि 2 3 कमियां अभी तक मिल चुकी हैं। आइए, मैं मानता हूं वीडियो रोक के आप ट्राई किए होंगे। एक बेसिक ये बना लेता हूं जहां ट्रिक लग जाएगा। 1 2 3 4 4 3 7 2 9 1 10, इतने में हो गया सर जी 10। ठीक है सर, ये 1 2 3 इसमें हो गया 3 2 5 1 6। सर मैंने इसको 2 टुकड़ों में तोड़ लिया, ये टुकड़ा 10 दे रहा है, ये टुकड़ा 6 दे रहा है। चलो 16 तो सर है ही, 16 तो सर है ही, 16 तो है ही, इसमें कोई इफ बट नहीं है, 16 तो है ही। लेकिन सर ध्यान से देखिए, इसका एरिया इतना हुआ करता था, इनका एरिया इतना हुआ करता था, जो मैंने गिन लिया। लेकिन जब ये दोनों जुड़े हैं तो ये लाइन अपने एरिए से उनके एरिए तक जा रहा है, तो यहीं पे पूरा खतरा होगा, यहीं पे पूरा खतरा होगा। तो ये लंबी लाइन ने कहाँ बनाया सर, ये लंबी लाइन ने देखिए 1, थोड़ा सा और ऊपर 2, थोड़ा सा और ऊपर 3। सर इसने 3 और बना दिया, तो कुल कितना हो गया, 16 और 3 19, 16 3 19, 16 3 19। ये क्या बात है, टाइपिस्ट महोदय इतना गलती कैसे कर दिए हैं। आगे से सारे प्रश्नों को विकल्प ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ आंसर 19 है, सभी लोग समझ गए। कितना हो गया, 4 3 7 2 9 1 10, 3 2 5 1 6। ठीक है, जब ये दोनों जुड़े हैं तो 16 के बाद ये 17, ये 18 और ये 19, 16 3 19। अरे क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। हाँ, अब मज़ा आएगा क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए, मज़ा आ जाएगा, सही बता रहे हैं। इसको करिए, अभी वीडियो को रोक के ट्राई जरूर करिएगा। आइए, मैं मानता हूँ वीडियो रोक के आप ट्राई किए होंगे। सुनिए, पहले तो मैं एक बेसिक ये तोड़ लेता हूँ जहाँ पे मैं ट्रिक लगाऊंगा। कैसे सर, इस पॉइंट पे ये 2 भाग बनाया तो 3, इस पे 2 बनाया 3,
इस पे 2 भाग बनाया 3, इस पे 2 भाग बनाया 3, तो 3 6 9 12, तो सर इसमें हो गया 12। कि अभी भी बच्चे लगे हुए हैं ऐसे लिखेंगे 1 2 तब जोड़ेंगे 3। अरे समझदार बनिए, अब कुछ कम मन में करिए। 2 भाग बना है तो 1 2 3, यहाँ भी 2 भाग बना है तो 1 2 3, यहाँ भी 2 भाग बना है 1 2 3, यहाँ भी 2 भाग बना है तो 1 2 3, तो 3 6 9 12। सर इस एरिया में 12 हो गया। एक मैं यहाँ लगा देता हूँ, एक बेसिक इसे बना लेता हूँ, ये वाला। यहाँ इस कोने से इसका बंटवारा हुआ 1 2 3, इस कोने से इसका बंटवारा हुआ 1 2 3, तो 3 3 6 यहाँ हो जाएगा, 3 3 6 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमने यही तो एक नियम आज रख लीजिए दिमाग में। फिगर को पहले तोड़ दीजिए, गिन लीजिए, उसके बाद जुड़ने के बाद क्या बना वो गिन लीजिए। तो मैं ये कह रहा हूँ 12 तो ये बन गया, ठीक है, 6 ये बन गया 18, 12 वो बन गया, 6 वो बन गया 18। उसके बाद अब सुनिए ध्यान से, ये एक टुकड़ा है जो कोई ट्रिकी टुकड़ा नहीं है, बस ये ऐसे ही है। तो 12 6 18 1 19, 19 तो मुझे दिख रहा है, 19 में मुझे कोई डाउट नहीं है, 19 तो सर जी है ही है, 19 तो रहेगा 19 तो रहेगा। 12 इसमें, 6 इसमें, 18, सर ये 19वां। और एक बात मैं कब से सिखा रहा हूँ, पहले आप तोड़ के गिन लीजिए, उसके बाद जब ये जुड़ेंगे और जब इनकी लाइन उनके एरिया तक जाएगा या उनकी लाइन इनके एरिया तक आएगा, वहीं से खतरा बढ़ेगा। अब सुनिए ध्यान से, जब ये वाला हिस्सा जुड़ा तो जुड़ के नहीं रह गया। अब इसका ये हिस्सा देखिए, ये लाइन थोड़ा सा बढ़ के आगे गया यहाँ तक, तो 12 6 18 19 के बाद ये लाइन ने देखिए ये बनाया 20वां, और थोड़ा सा और आगे जाके बनाया 21वां, और इतना ही नहीं, इसी का ये वाला लाइन इसके एरिया में जाके ये वाला भी बना दिया 22वां, यानी कुल हो गया 22। एक अनुभव के बाद पता है इसको कैसे करेंगे आप? ऐसे थोड़ी करेंगे, आप समझदार हो जाएंगे तो ऐसे करेंगे। बोलेंगे सर जी इस वाले में तो 12 है, सर जी इस वाले में तो 6 है, 18, और ये 19वां, और जब ये 19वां आया तो ये बना दिया 20वां, थोड़ा सा और बना दिया 21वां, और यही वाला इधर से बना दिया 22वां, यही बना दिया 22वां। तो तोड़िए और फिर जोड़िए और मिला के गिन डालिए, खत्म। ठीक है, चलिए, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए, एक बात मेरी सुन लीजिए। चलो आपने ये ट्रिक लगा दिया, बहुत अच्छी बात है। जैसे आपने ये ट्रिक लगा दिया, यहाँ कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 1 2 3 1 2 3 3 3 6 हैं यहाँ पे। तो ऐसे मुंह से बोल देने से नहीं हो जाता कि 6 है, दिमाग में होना चाहिए कि उसमें कौन कौन सा ले लिया है। तो आप बोलेंगे सर जी जो 1 2 3 लिया था उसमें ये लिया था 1, ये लिया था 2 और ये लिया था 3, और इसमें जो 3 ले रहा हूँ वो 1 और ये 2 और ये 3। मतलब जब आप ट्रिक लगाइए तो ये होना चाहिए कौन कौन सा ले लिया है, कौन कौन सा ले लिया है। इसीलिए मैं शुरू में आपको गिनवा भी रहा था ताकि आपको पता चले कि कौन कौन सा ले लिया है। इसका आंसर करिए, एक बार वीडियो को रोक के जरूर ट्राई करिएगा। तो मेरा मानना है आप वीडियो को रोक के ट्राई किए होंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले इस कोने से इस आधार पे 3, इस आधार पे 3, इस कोने से इस आधार पे 3, इस कोने से इस आधार पे 3, तो 3 6 9 12, इस कोने से 12 मिल गया। अगर मैं बोल दूँ गिनाओ मेरे प्यारे छात्र 12, तो आप गिना सकते हैं। सर जी ये देखो 1, ये 2 और ये 3, सर ये देखो 1, ये 2 और ये 3, सर ये देखो 1 और ये 2 और ये 3, सर ये देखो 1 और ये 2 और ये 3। ऐसे ट्रिक लगा रहे तो गिना भी दो आप 12, ठीक है। इस कोने से इस पे 3, ठीक है, और इस कोने से इस आधार पे भी 2 बंटवारा तो 3, तो 3 3 6 हो गया। तो मेरे प्यारे छात्र 12 6 18 तो हो गया, 12 6 18 तो हो गया, 18 तो हो गया। लेकिन मेरे प्यारे छात्र कुछ और भी निकला है, जब ये पिछले पर्दे के बनावट पे अगला पर्दा का बनावट रखा गया, तो ध्यान से देखिएगा, पिछले पर्दे के बनावट पे जब अगले पर्दे का बनावट रखा गया, तो ये पिछले पर्दे के बनावट के साथ अगले पर्दे का बनावट देखिए, एक बाईं ओर बना दिया और एक दाईं ओर बना दिया। ये दोनों अभी तक हम नहीं गिन पाए थे। तो 12 6 18 के बाद 2 और हो जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा 20। क्या क्लियर है? तो ये भी बनता है, कभी कभी पर्दे का काउंट करने के बाद जब उसके ऊपर पर्दा रखता है तो पर्दा रखने पे भी कुछ बन जाता है। सभी को क्लियर है क्या? तो इसका आंसर क्या होगा? 20 20 20। टेंशन फ्री रहिए, हम प्रैक्टिस सेट में इतने प्रैक्टिस करवा देंगे ना कि आप एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे।
लेकिन अभी कॉन्सेप्ट सीखने के लिए कुछ कराना पड़ेगा ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो थोड़ा थोड़ा करते चलिए, बाकी करेंगे बहुत सारा कुछ। चलिए, इसको तो आंसर हमें लग रहा है हर कोई कर सकता है। मैं फिर कह रहा हूँ, विकल्प अगर नहीं मिलेगा तो घबराइएगा नहीं। हमारे टाइपिस्ट की गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई हैं, वो टेंशन में उल्टा सीधा टाइप कर दे रहे हैं। चलिए, हमें लगता है मेरे प्यारे छात्र आपने आंसर किया होगा। तो मुझे लगता है इस कोने से इस पे एक ट्रिक लग जाएगा, 1 2 3 4 4 3 7 2 9 1 10। इस कोने से यहाँ ट्रिक लग जाएगा 1 2 3 4 4 3 7 2 9 1 10। इस पे ट्रिक लग जाएगा 1 2 3 4 4 3 7 2 9 1 10, और ये बीच वाला एक और ये। तो सर जी 31 तो हो ही गया, 10 3 30 और एक 31, ठीक है। अब बात है जब ये टुकड़े सब जुड़े आपस में, ये सब आपस में जुड़े, तब क्या हुआ। तो सर जब जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, सर जुड़ने पे ये टेढ़ा मेढ़ा तो त्रिभुज होता नहीं है, जुड़ने पे टेढ़ा मेढ़ा त्रिभुज तो होता नहीं है, जुड़ने पे टेढ़ा मेढ़ा त्रिभुज तो होता नहीं है। लेकिन सर जी अगर नोटिस करें तो सबके जुड़ने के बाद एक बड़ा वाला और बन गया है, तो 31 के साथ एक और हो जाएगा 32 32 32। सभी को क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। सारे रेलवे के पूछे हुए प्रश्न मैंने उठाए हैं, एक बार इसको प्रयास करिएगा, फिर मज़ा आ जाएगा। इसका आंसर देखिए क्या आता है। चलिए, एक बार वीडियो को रोक के ट्राई करिए। अब मेरा मानना है आप वीडियो को रोक के ट्राई किए होंगे, नहीं कर रहे तो आपकी गलती है। आइए, एक बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि जब ट्रिक लगाइए तो यहाँ खोपड़ी में होना चाहिए कि उस ट्रिक में कौन आया है कौन नहीं आया है। आइए, मैं इस कोने को अगर पकड़ूं तो इस कोने से इस आधार पे 1 2 3, और इस कोने से इस आधार पे भी देखिए 1 बंटवारा 2 बंटवारा, तो 1 और 2 और ये 3, तो इस कोने से मुझे मिल जाएगा 6। इस आधार पे 3 और लगता है मुझे इस आधार पे 3 6। इस कोने से अगर मैं इस आधार पे लूँ तो 3, ठीक है। और तो कोई ट्रिकी एरिया रहा नहीं, ये तो 1 है, ये 1 है, और ये 1 है, और ये 1 है। इतना तो समझ में आया होगा कि 6 3 9 4 13। सर 13 में तो कोई इफ बट नहीं है, कोई इफ बट नहीं है, 13 तो है ही। इतना तो मुझे लग रहा है सबका दिमाग काम किया होगा, 13 तो है ही। इस कोने से इस पे 3 है, इस कोने से इस पे 3 है, 6, और इसमें 3 हो जाएगा 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13। लेकिन बात 13 के बाद भी मेरे प्यारे छात्र कुछ है। देखिए, अब आइए देखते हैं कौन सा है वो हमें ढूंढना है। चलिए, और कौन सा है ढूंढना है, 13 के बाद और कौन सा है वही हमें ढूंढना है, ठीक है। अब मेरे प्यारे छात्र ध्यान से सुनिए, जब ये वाला टुकड़ा इस वाले के टच में आया, जब ये वाला टुकड़ा, इसको तो मैंने सेपरेट 3 गिना था, जब ये वाला 3 इस वाले के टच में आया तो हुआ क्या, देखिए ध्यान से। 13 के बाद देखिए ये वाला टुकड़ा, भाई इतना एरिया हुआ करता था, इसका मैंने इतना एरिया ही लिया था। अब ये एरिया इस लाइन के टच में आया है तो ये लंबी लाइन बनी, तो ये लंबी लाइन देखिए 13 के बाद ये ऊपर बना रहा है 14, अरे बना रहा है क्या 14, और इसी लाइन से ये ऊपर की ओर भी एक बन रहा है 15। समझ गए सभी लोग? एक बार फिर से सुन लीजिए। 13 तो मुझे लग रहा है हर किसी को दिख रहा था, 13 में तो कोई इफ बट नहीं है, 13 तो दिख ही रहा था। जब ये टुकड़ा यहाँ जुड़ा तो ये लंबी लाइन बनी, इस लंबी लाइन ने ये बना दिया 14, ठीक है, 14 बना दिया, और इसके ये लाइन ने ये वाला एक बना दिया 15, ठीक है। अब मैंने ये ले लिया है, लेकिन इसी कोने से ध्यान से देखिए एक ये बन रहा है, ये अभी मैंने नहीं लिया था 16, और ये एक लंबी लाइन इस पार ये बना रहा है 17। तो यहाँ पे कितना हो गया 17 17 17। अगर आपको अभी भी डाउट होगा तो एक बार इस वीडियो को रोक के पीछे जाके फिर गिनिएगा, और कौन सा छूट रहा है उसको देख लीजिएगा, हम कौन सा गिनाए हैं 17। तो अगर आप एकदम एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो जो भी क्वेश्चन मैं कराऊं वो ज़रूर एक बार खुद से गिना करिए, ठीक है। चलिए, हाँ इसको करिए, मज़ा आ जाएगा। बहुत ही खतरनाक सा क्वेश्चन है, इसको करिए, क्या आएगा। सारे रेलवे के पूछे हुए प्रश्न करा रहा हूँ मैंने, प्रयास किया हर पैटर्न का तो कम से कम एक क्वेश्चन उठा ही लूँ। प्रयास करिए, क्या आएगा। चलिए मेरे प्यारे छात्र सुनिए, बहुत ही ज़बरदस्त पैटर्न है।
आइए इसको हम तोड़ते हैं। चलिए, एक तो मैं ऐसा शेप ले रहा हूं, एक ऐसा रॉकेट टाइप का शेप ले रहा हूं। देखिए किस लिए ले रहा हूं रॉकेट टाइप का शेप। एक तो इसमें 3 हो जाएगा, ये एक बेसिक फिगर है जिसका 2 बंटवारा हो रहा है, तो ये 3 इसमें हो जाएगा। और इस 3 में जब ये चौथा आया है तो ये इसके साथ एक 5वां बना दिया है। तो ये जो मैं ऐसे रॉकेट जैसा शेप बना रहा हूँ ना, ये रॉकेट जैसा शेप, इसमें 5 है, 5। ये जो मैं ऐसा शेप बना रहा हूँ रॉकेट वाला, इसमें 5 है, बस यही समझिएगा, इसमें 5 है। ये रॉकेट वाला जो मैं शेप बना रहा हूँ ना, ये वाला, मेरे प्यारे छात्र, इसमें 5 है। अब ये सोचिए कैसे 5 है। देखिए 1 2 और ये 3, ये चौथा, और ये जब चौथा इसके टच में आया तो 5, तो 5 यहाँ हो गया। अब मेरे प्यारे छात्र ऐसा ही रॉकेट शेप यहाँ है, तो मेरे प्यारे छात्र 5 वहाँ हो जाएगा, 5 यहाँ हो गया तो 5 यहाँ हो जाएगा। कैसे? 1 2 और ये 3 और ये 4, ये 5 आया। तो मुझे समझ में आ रहा है इस रॉकेट शेप से मिला मुझे 5, इस रॉकेट शेप से मिला मुझे 5। अब बात है ये बीच में कितना है। चलिए ये 5 5 के बाद ये बीच वाला ले लिया 1। अब बात है इसमें कितना है, इसमें कितना है। देखिए मैं क्या करूँ, आराम से टुकड़े बना रहा हूँ। पूरे चैप्टर में यही करना है, फिगर कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, टुकड़े तोड़ने हैं, टुकड़े। तो इस रॉकेट शेप में मैंने टुकड़ा ले लिया 5, इस रॉकेट में टुकड़ा ले लिया 5, ये ले लिया 1। अब मैं देख लूँ इसमें कितना है, क्योंकि ये रॉकेट एरिया गिन लिया, इधर रॉकेट एरिया गिन लिया, ये गिन लिया। अब इसमें गिन लेते हैं इसमें कितना है। तो मेरे प्यारे छात्र देखिए इसमें कितना है, 1 2 और ये 3, ये 4 और ये इसके साथ मिलके 5, और ये इधर से 6 और ये 7 और ये 8। मेरे प्यारे छात्र इसमें 8 है, 8, इसमें 8 है, इसमें आप गिनिए, इसमें 8 है, इसमें 8 है। गिनाओ कौन सा 8 है। देखिए सभी लोग, 1 2 और ये मिलके 3 और ये 4 और ये मिलके 5, ये 5 तो क्लियर होगा भाई। 1 2 और ये 3, ठीक है, ये 4 और ये चौथा वाला इसके साथ 5। 5 के बाद ये वाली लाइन, ये वाली लाइन ऊपर की दिशा में 1 बनाया है 6, और ये वाली लाइन ऊपर की दिशा में बनाया है 7, और एक ये वाला 8। तो अब मुझे समझ में आ गया होगा 8 यहाँ पे है, ये भी आपने गिन लिया होगा। तो कुल कितना हो गया मेरे प्यारे छात्र, 5 5 10 18 1 19। तो 19 तो दिख ही रहा होगा, 19 तो दिख ही रहा होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, जब भी आप ट्रिक लगाएं तो आपको ये पता होना चाहिए कितना गिन लिया है। तो इस रॉकेट का गिन लिया 5, इस रॉकेट का गिन लिया 5, इसका गिन लिया 1 और इसका जोड़ लिया 8। तो 10 8 18 1 19 19 19। अब हमें ऐसी लाइन खोजनी है जो इनके एरिए से उनके एरिए तक गया हो, इनके एरिए से उनके एरिए तक गया हो। अब देखिए 19 के बाद देखिए ये वाली लाइन, रॉकेट की ये वाली लाइन अपने एरिए से यहाँ तक आया, और 19 के बाद ये बना लिया 20। ऐसे इधर से रॉकेट वाली लाइन इधर से अपने एरिए से इनके एरिए तक आया यहाँ तक, और इसने बना लिया 20। 20 के बाद ये 21, 19 के बाद ये 20 और ये 21, ठीक है। 21 के बाद अभी देखिए 21 के बाद ये 20 से ये वाला अभी नहीं गिना है, ये वाला, ये हो गया 22, और इसी के साथ ऊपर वाला एक बड़ा वाला अभी तक नहीं गिना है 23। तो यहाँ पे मेरे प्यारे छात्र कितना आंसर हो जाएगा, 23 23 23। मैं ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ कि बस आप खुश हो जाएं, खुश हो जाएं, खुश हो जाएं। मैं ऐसे क्वेश्चन आ रहा हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड है और पूछता है। आपका आज का क्लास वर्क के बाद होमवर्क क्या रहेगा, इसी प्रश्न को आप फिर से गिनेंगे 23 गिन के लाना है आपको, हर हाल में लाना है, कुछ भी हो जाए 23 लाना ही लाना है। सभी लोग समझ गए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया। अब इसको साफ सुथरा करके स्क्रीनशॉट लीजिए और गिनिएगा 23 कहाँ है। चलिए सारे मैं पूछे हुए प्रश्न करा रहा हूँ, करिए इसे, मज़ा आ जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ जब ट्रिक लगाइए तो दिमाग में होना चाहिए उस ट्रिक में कौन कौन सा आ चुका है, उस ट्रिक में कौन कौन सा आ चुका है। चलिए मुझे लगता है आपने वीडियो को रोक के ट्राई किया होगा, बाकी देखते हैं। मेरे प्यारे छात्र, पहले मैं इस कोने को पकड़ता हूँ और इस कोने से पूछूंगा भैया तुमने कुछ बनाया है, तो बोलेगा देखो भैया मुझसे देखो ये 3 यहाँ पे हो गया, और थोड़ा सा और आगे जाओगे तो 3 वहाँ पे हो गया। इस कोने ने इस आधार का बंटवारा किया है और इस कोने ने इस आधार का भी बंटवारा किया है 2 भाग में, तो 3 3 6। मैं ये कह सकता हूँ इस कोने के पास 6 है, इस कोने के पास 6 है। अब कोई बोले कहाँ है 6, तो गिना दीजिएगा, 1 2 और ये 3,
और इस कोने ने इस आधार को बांटा है 2 भाग में, तो 1 और 2 3, कौन सा 3? 1 और ये 2 और ये 3 6। जिस विद्यार्थी का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हम जोड़ रहे हैं, लिख ले रहे हैं, तो कौन कौन सा उसमें आ गया है, वो कभी मात नहीं खाएगा। ऐसे ही इस कोने का भी 6। सोचिए कैसे, इस पॉइंट पे 1 2 बंटवारा 3, ऐसे इसी कोने से इस वाले पे इसने 2 बंटवारा किया है, तो 1 2 3 6। ऐसे ही मैं इसको इस कोने का लूँ, तो इस कोने ने केवल इस कोने ने इस आधार का बंटवारा किया 2 भाग में, तो 1 और 2 3, तो इस पॉइंट का 3। तो मेरे प्यारे छात्र हो गया 6 6 9 और 3 12, 6 6 12 3 15, 15 तो हो गया, 15 तो हो गया। अब मेरे दिमाग में होना चाहिए उस 15 के बाद अभी क्या छूटा है, क्या छूटा है ये देखिए। जब ये बेसिक के ऊपर बेसिक, बेसिक के ऊपर बेसिक, बेसिक के ऊपर बेसिक चढ़ता जा रहा है, तो कुछ और निकल रहा है। देखिए कौन कौन सा निकल रहा है। एक ये निकला और इसी के साथ एक बड़ा वाला निकला 2, ऐसे उधर से ये 1 निकला और इसी के साथ बड़ा वाला निकला 2, ऐसे नीचे भी ये 1 निकला, इसी के साथ एक बड़ा वाला निकला 2, ऐसे ये 1 निकला, इसी के साथ ये बड़ा वाला निकला 2। तो कितने हो गए? 15 और ये 8 23, 15 और 8 23। क्योंकि जब ऐसे बेसिक के ऊपर बेसिक, बेसिक के ऊपर बेसिक रखते जा रहे हैं, तो 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ से और ऐसे ही 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ से, ये 8 हो गए। 15 8 23 23 23 23। उसके बाद मेरे प्यारे छात्र सुनिए क्या हुआ। इस 3 में तो चलो आपने ये इस 3 में इस आधार का बंटवारा ले लिया था 3, लेकिन इस बेसिक का ये वाला डंडा आपने चलो 3 ले लिया इस बेसिक से, लेकिन ये वाला डंडा देखिए थोड़ा आगे तक गया, और ये आगे तक गया तो ये देखिए 1 और ऐसे ही दाईं तरफ 2, और इतना ही नहीं, इसके बाद एक बड़ा डंडा और भी है, एक बड़ा डंडा और भी है, ये वाला, ये भी ऐसे ही एक बाईं ओर और यही डंडा एक ऐसे ही दाईं ओर। तो 2 के बाद 2 बीच वाले डंडे ने 1 और 2, और ये बीच के बड़े वाले डंडे ने 2, तो कितना हो जाएगा? 4 और हो जाएगा। तो 15 8 23 23 4 27। तो मेरे प्यारे छात्र यहाँ कितना है? 27 27 27। एक बार मैं और गिनाना चाहूँगा क्योंकि फिगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत हिम्मत चाहिए ऐसे प्रश्न सॉल्व कराने के लिए, है ना। लेकिन मुझे पूरा हिम्मत है क्योंकि मुझे आपके सिलेक्शन से मतलब है। सभी लोग फिर से देखें और आराम से समझें। मेरे प्यारे छात्र इसमें 6 3 और ये 1 2 3 और इस वाले आधार का भी 2 बंटवारा तो 6, इस वाले के पास भी 6 है, इस पे 3 और इसने इस आधार को 2 भाग में बांटा है तो 6, इसका अपना 3 है, इसने 2 भाग में बांटे हैं तो 1 2 और ये 3, तो 6 6 12 3 15। 15 के बाद जब ये बेसिक के ऊपर बेसिक, बेसिक के ऊपर बेसिक रखा जा रहा है, तो 2 यहाँ से आया, 2 यहाँ से आया, 2 यहाँ से आया, समझ रहे ना 2 कौन सा? 1 और ये थोड़ा सा ऊपर 2 यहाँ से आया, तो 15 और 8 23, 15 और 8 23 23। अब मुझे ये पता होना चाहिए इस 23 में मैंने क्या क्या गिन लिया है और क्या क्या अभी रह रहा है। अब 23 के बाद सुनिए, 23 के बाद मेरे प्यारे छात्र सुनिए, ये वाली लाइन अपने एरिया को पार करके थोड़ा सा आगे जाके ये बनाया, 23 के बाद ये 24 और ये थोड़ा सा एक और 25, उसके बाद 25 के बाद ये वाली लाइन अपने एरिया को पार करके थोड़ा सा और आगे जाके 25 के बाद ये बनाया 26 और एक दाहिने बनाया 27। अब मुझे लगा होगा 23 के बाद 2 + 2 और ये हो जाएगा 27। तो मेरे प्यारे छात्र आपको समझ में आया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फिगर है लेकिन रेलवे ऐसा पूछता है तो आपको आना चाहिए। क्या सभी लोग क्लियर हैं? सभी को क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा कुछ और करा देते हैं। रेलवे का पैटर्न तो ज़्यादातर यही पूछता है, किसी एक कोने से ही बंटवारा करता है, किसी एक कोने से बंटवारा करता है जिसमें आप एकदम एक्सपर्ट हो चुके हैं, नंबर डाल के जोड़ देंगे। लेकिन चलिए मैं आपको कुछ और सिखाता हूँ, मेरे दिमाग में अभी आ गया, शायद टाइप नहीं हो पाया है वो क्वेश्चन, लेकिन अब दिमाग में आ गया तो करा ही देते हैं। अगर एग्जामिनर, सुनिए मैं क्वेश्चन बदलता हूँ, अगर एग्जामिनर त्रिभुज के एक कोने से तो बंटवारा कर रहा था, उसमें आप एक्सपर्ट हो गए, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर एग्जामिनर त्रिभुज के 2 कोने से बंटवारा कर दे, इस कोने से भी बंटवारा कर दे सामने वाली दीवार का, और दूसरे वाले कोने से भी सामने वाली दीवार का बंटवारा कर दे, तब क्या करेंगे? यहां मैं पूछ लूं कितने त्रिभुज हैं, यहां कितने त्रिभुज हैं? अंतर है, पीछे जो अभी तक सीखे हैं, एक कोना सामने वाले दीवार को बांट रहा था, अभी मैंने क्या बनाया? 2 कोना सामने वाले दीवार को बांटेंगे, ये भी बांटेगा और बोलेगा भैया हम भी बांटेंगे। चलो
इसमें क्या करेंगे? तो इस फिगर को मेरे प्यारे छात्र, पहले तो मैं आपको एकदम बेसिक बताऊंगा, बेसिक। उसके बाद मैं ट्रिक क्या लगेगा वो बताऊंगा। अगर कभी कोई बोल दे भाई साहब मुझे गिन के दिखाओ कितने त्रिभुज हैं, तो गिनने का तरीका आप आज दिमाग में रख लीजिए। जितने खाने बने हो सबको नंबर डाल दो, सबको नंबर डाल दो, और उसके बाद बोलो चलो नोट करो। अब चलो नोट करो एक अंक वाला कितना त्रिभुज है। तो आप बोलेंगे अब नोट करो एक अंक वाला, एक तो एक है ना एक त्रिभुज, ठीक है। एक तो दो है, हाँ ना बोला करिए, दो। और एक तो ये तीन है, ठीक है। अब कुछ विद्यार्थी बोलेंगे चार भी है। चार क्यों है मेरे प्यारे छात्र? चार नहीं है, चार तो बॉक्स जैसा है, वर्ग जैसा है, आयत जैसा है। मैंने खाने डालने का मतलब सब खाने त्रिभुज ही थोड़ी हो जाते हैं। हमने सुविधा के लिए खाना डाला है ताकि मैं आराम से गिन पाऊँ, तो मैंने सबको नंबर डाल दिया। तो सबको नंबर डाला तो एक अंक वाला मिला, एक, दो और ये तीन, जबकि ये तो वर्ग जैसा बन गया। तो एक अंक वाला तीन है, ठीक है। अब मैं बोलूँ दो अंक वाला कितना है? आप बोलोगे सर अगर एक को लेते हैं तो एक बनाएगा 12, और एक को ही लेते हैं तो एक बनाएगा 13। अगर मैं सर दो को लेता हूँ तो 21 मत ले लीजिएगा, क्योंकि 12 लिया तो अपने आप वही 21 वाला वही होगा जो 12 होगा। तो 12 ले लिया है तो 2 का 21 मत लीजिएगा, आगे लीजिएगा। तो 2 एक बना देगा 24। अब 3 किसके साथ बनाएगा? 3 एक मत लीजिएगा, क्योंकि 1 3 हो चुका है। 3 बनाएगा 3 4 के साथ। तो आप बोलोगे सर 2 अंक वाले 4 हो गए। अरे हो गया क्या? एक अंक वाला 1 2 3, 2 अंक वाला 12 13 24 34, 2 अंक वाला 4। अब बात है 3 अंक का सर कोई नहीं बना पाएगा, 123 या 234। फिर सीधे बनेगा सर 4 अंक वाला, और 4 अंक वाला 1 2 3 4 अर्थात बड़ा वाला, 1 2 3 4 अर्थात बड़ा वाला। तो 4 3 7 1 8, 4 3 7 और 1 8। सर यहाँ पे 8 त्रिभुज हैं, 8 त्रिभुज हैं। लेकिन मेरे प्यारे छात्र चलो ठीक है, एक बंटवारा किया तो इतना समय लगा। ऐसे 2 लाइन इधर से भेजा होता, 2 लाइन उधर से भेजा होता, तब तो बर्बाद हो गया होता ऐसे गिनते हुए। तो ट्रिक कैसे लगेगा? आइए हम आपको ट्रिक बताते हैं। जब भी मेरे प्यारे छात्र 2 कोने बंटवारा कर रहे हो तो वहाँ टेंशन नहीं लेना है, एकदम टेंशन फ्री रहना है, और जो आपने सीखा है वही लगा देना है। चलिए ये कोना बंटवारा कर दिया, ये कोना बंटवारा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इस कोने से पूछो भैया, हर कोने से सवाल, हर किसी को जवाब देना पड़ेगा। पहले इस कोने से पूछे भैया आप इस वाले आधार पे कितना बनाए हो? तो बोलेगा 1 2 3 बनाए हैं। अच्छा, फिर बोलो भैया आप इस वाले आधार पे कितना बनाए हो? तो फिर बोलेगा 1 2 3 बनाए हैं। समझ रहे ना? ये वाला इस आधार पे भी 2 बंटवारा किया तो 1 2 3। कौन सा 3? 1 2 और ये 3। भैया तुम्हारा हिसाब साफ सुथरा हो गया, तुम बड़े अच्छे आदमी हो, तुम अपना बता दिए। क्या बता दिए? इस आधार पे तुमने 3 बनाया, इस आधार पे भी तुमने 3 बनाया। अब इससे पूछे भैया तुम बताओ, तुम अपने सामने वाले इस आधार पे कितना बनाए? तो ये बोलेगा 1 2, यानी 1 2 3 बनाया। फिर इससे पूछे तुम बताओ अपने सामने वाले इस दीवार पे कितना बनाए? तो फिर बोलेगा 1 और 2 बंटवारा, तो हम भी 3 बनाए। हम भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो रहा है। अरे होने दीजिए ना, क्या फ़र्क पड़ता है। बस ये बोलेगा भैया हम भी अपने सामने वाले इस दीवार पे 3 बंटवारा किए हैं, 3 बनाए, सॉरी 2 बंटवारा किए हैं तो 3 बनाए, और इस दीवार का भी हमने 2 बंटवारा किया है तो 3 बनाया है। तो कुल कितना हो गया? 3 3 6 3 9 3 12 12 12 12 12। लेकिन मेरे प्यारे छात्र कुछ गड़बड़ हो रहा है, 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 क्योंकि कुछ ऐसा है जो उधर भी हो रहा है इधर भी हो रहा है। तो बात है कितना ऐसा है? तो मेरे प्यारे छात्र इन दोनों को छोड़ के जितने ज्वाइंट हैं उतना गड़बड़ हुआ है, जितने ज्वाइंट है उतना गड़बड़ हुआ है। यानी इस 12 के बाद 1 2 3 4, ये 4 गड़बड़ हुआ है। तो 12 में से 4 घटा दीजिए 8, हमारा आंसर हो जाएगा 8। अर्थात सर ऐसे वाले प्रश्नों में हम हर कोने का अपना अपना निकाल लेंगे, जो रिपीट हो रहा होगा होने देंगे, हर कोने का अपना अपना निकाल लेंगे। उसके बाद सबको जोड़ने के बाद उन 2 कोनों को छोड़ के जितने ज्वाइंट हैं उनको माइनस कर देंगे, क्योंकि वहाँ से गड़बड़ी हुआ है। सर एक बार दिखा दो थोड़ा सा गड़बड़ी, प्लीज़ दिखा दो सर। दिखा देते हैं। जब आपने ये 3 लिया तो ये 1 ये 2 और ये 3 आपने इसको लिया था, इसको लिया था। फिर जब आप इस कोने का 3 ले रहे हैं 3, तो 1 और ये 2 और फिर ये 3 ले रहे हैं, मतलब इसको आप 2 बार ले रहे हैं, इसलिए इसका रिपीटेशन हुआ, यहाँ से घटेगा। और सुनिए, जब आपने ये 3 लिया इस कोने का ये 3,
तो 1 2 और ये वाला 3 आपने लिया, ठीक है। फिर जब आप इस कोने से इस आधार पे ये 3 ले रहे हो तो पता है कौन सा 3 ले रहे हो, 1, और फिर ये ले रहे हो 2, और फिर ये लिए हो 3, तो यहाँ कोने से भी रिपीटेशन हुआ। ऐसे हर कोने से रिपीटेशन हो जाता है, तो वो हटाना पड़ता है, ठीक है। अगर बात को समझ गए मेरे प्यारे छात्र तो इसका आंसर करके बताइएगा। टेंशन नहीं लीजिएगा, आराम से, मतलब आराम से। इस कोने ने चलो ऐसे बांटा, इस कोने ने चलो ऐसे बांटा, कुछ नहीं है मेरे प्यारे छात्र, कुछ भी नहीं है, आप आराम से बता सकते हैं। अब थोड़ा सा गति दिखाइए। सर ये कोना इस आधार पे 1 2 3 3 2 5 1 6, सर ये कोना इस आधार पे 1 2 3 3 2 5 1 6, हो गया भैया, तुम्हारा हिसाब हो गया। ये कोना इस आधार पे 1 2 3, ये कोना इस आधार पे 1 2 3, ये कोना इस आधार पे 1 2 3, तो कुल कितना हो गया, 12 3 15 3 18 3 21। सर 21 हो गया, 21, लेकिन गड़बड़ी है, कितना गड़बड़ी है सर, इन दोनों को छोड़ के बाकी हर जगह गड़बड़ी है। 1 2 3 4 5 6, सर 21 में से 6 घटा दीजिए, आंसर आएगा 15 15 15। अगर आप फिर बोलोगे सर दिखा दो, फिर दिखा दूंगा, मुझे क्या दिक्कत है गड़बड़ी। जब आपने ये 6 लिया तो देखिए कौन कौन सा लिया, 1 इसको लिया, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर 2 वाला 4, 2 वाला 5 और ये 6, मतलब आपने इसे लिया। फिर जब आपने इस कोने का ये 3 लिया तो पता है कौन सा लिया, 1, और फिर ये 2, और फिर ये 3, मतलब ये रिपीटेशन हुआ। ऐसे रिपीटेशन होते हैं, हर पॉइंट से रिपीटेशन होते हैं। क्लियर है? चलिए, अगर बात को समझ गए हैं तो यहाँ पे आंसर आप नैनो सेकंड में करेंगे, जल्दी से, मतलब एकदम जल्दी से, खतरनाक वाला जल्दी से। बताइए कितने त्रिभुज? हर कोने का निकाल दीजिए, फिर कॉमन वाला घटा दीजिए। चलिए इस कोने से इस आधार पे 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 10, इस पे इस आधार का 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 10, इस पे 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 10। ठीक है भैया, तुम्हारा हिसाब क्लियर। तुम चलो इस आधार पे 1 2 3 6, 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 तो सर 30 और ये 24 54। लेकिन सर गड़बड़ी हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सर 54 में 12 गड़बड़ी हो गया है, आंसर आएगा 42 42 42 42। सभी लोग समझ गए क्या? बस कुछ करना ही नहीं है। चलिए अभी इसको नहीं, अभी थोड़ा सा और बताते हैं, 1 2 और करते हैं। यहां पे कितना है जल्दी बताइए। तो फिर आप बोलोगे सर कुछ है ही नहीं। इस कोने से इस आधार पे 1 2 3 3 2 5 1 6, इस कोने से इस आधार पे 1 2 3 3 2 5 1 6, इस कोने से इस आधार पे 1 2 3 3 2 5 1 6, इस कोने से इस आधार पे 1 2 3 3 2 5 1 6, इस कोने से इस आधार पे 1 2 3 3 2 5 1 6, इस कोने से इस आधार पे 1 2 3 3 2 5 1 6, सर 6 और ये 6 36 हो गया सर। लेकिन गड़बड़ है, कितना गड़बड़ है? 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9, सर 36 में 9 गड़बड़ है, 27 27 27। ठीक है, एक ट्रिक दिमाग में रख सकते हैं, रखना चाहे तो। अगर नंबर ऑफ पार्ट्स इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, मतलब इसने भी 1 2 3 ही बांटा, इसने भी 1 2 3 ही बांटा, तो आप इस 3 का क्यूब 27 भी आंसर ला सकते थे। लेकिन दिक्कत है, ये ट्रिक कब लगेगा? अब यहाँ थोड़ी लग पाएगा। यहाँ नंबर ऑफ पार्ट्स 1 2 3 4 है, यहाँ नंबर ऑफ पार्ट्स 3 है, तब ट्रिक नहीं लगेगा। ट्रिक कब लगेगा? इधर भी 3 होता, इधर भी 3 होता तो मैं 3 का क्यूब 27 कर देता, इधर भी 4 होता, इधर भी 4 होता तो मैं 4 का क्यूब 64 कर देता, इधर 5 होता, इधर 5 होता तो 5 का क्यूब 125 कर देता, या नहीं भी करता, जैसे कर रहा हूँ ऐसे कर लेता। तो अब मुझे लगता है एक कोने से बंटवारा हो जाएगा तो कर ही लिए, 2 कोने से बंटवारा हो जाएगा तो भी कर लेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर जी अगर 3 कोने से बंटवारा हो जाए तो मेरे प्यारे छात्र 3 कोने से बंटवारे का एकमात्र क्वेश्चन बनता है ये वाला, और इसको हर विद्यार्थी को रट लेना चाहिए, क्योंकि ये ना जाने अपने जीवन काल में कितनी बार आ चुका है। जब त्रिभुज के माध्यिकाओं को मिला था, देखिए ये कोना भी बांटा, ये कोना भी बांटा और ये कोना भी बांटा,
और आज तक जब से एग्ज़ाम शुरू हुआ है बस एक ही लाइन चला के बांटता है। अगर बहुत से लाइनों से बांटने लगे तो क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मेरे प्यारे छात्र इसका आंसर रट लीजिएगा, इसका आंसर 16 त्रिभुज होता है। अगर तीनों कोनों से बंटवारा हुआ है तो उसका आंसर रट लीजिएगा, 16 ही होता है, 16 ही होता है। ठीक है, 16 ही होता है। अब बहुत से प्यारे छात्र सोच रहे होंगे सर जी कहाँ है 16, गिना दो। ठीक है मेरे प्यारे छात्र, इस वाले में तो हमें गिनाने की जरूरत नहीं है, ये वाला तो 3 है। ठीक है, ऐसे इधर वाला भी 3 है ना, 3, 1 2 और ये 3। ऐसे ही नीचे वाला 3 है, 1 2 और ये 3, 3 3 6 3 9, 9 तो हो गया। अब सुनिए 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 सभी लोग, अब क्या हुआ, 3 3 6 3 9, ये टुकड़ा ये टुकड़ा ये टुकड़ा गिन लिया 9। जब ये सारे टुकड़े गिने हैं, बने जुड़े हैं, तो देखिए एक लंबी लाइन ये बनी है, एक लंबी लाइन ये बनी है। तो ये लंबी लाइन ने एक बाएं दिया और एक दाएं दिया। अब ये फिर जब ये तीनों टुकड़े जुड़े हैं, जब ये तीनों टुकड़े जुड़े हैं, तीनों टुकड़े जुड़े हैं, जब ये तीनों टुकड़े जुड़े हैं तो ये एक लंबी लाइन ये बनी है। इस लंबी लाइन ने एक बाएं और एक दाएं। ठीक है, उसके बाद जब ये तीनों टुकड़े जुड़े हैं तो एक लंबी लाइन ये बनी है। इस लंबी लाइन ने एक बाएं और एक दाएं, 2 ये हो गया। उसके बाद सब मिलके एक बड़ा वाला, तो 9 6 15 और एक 16। तो 16 त्रिभुज आपके दिमाग में रहना चाहिए, रहना चाहिए। सभी लोग समझ गए? तो आगे से अगर ये फिगर कभी दिखे तो मेरे प्यारे छात्र निवेदन है, तुरंत दिमाग से 16 रहे ये मार दीजिएगा। एक अनुभव के बाद सीधे समझ जाएंगे। 3 3 6 3 9, ये लंबे लाइन ने 2 बनाया 11, ये लंबे लाइन ने 2 बनाया 13, ये लंबी लाइन ने 2 बनाया 15 और एक बड़ा वाला बना 16। क्लियर है? ठीक। चलिए अब हमें लगता है बेसिक फिगर 2 ना, अब देखिए मैं उसमें का यूट्यूबर नहीं हूँ कि बस जल्दी से लाओ ख़त्म कर देते हैं, बस व्यू आना चाहिए बाकी देखा जाएगा। नहीं, हमें आपके सिलेक्शन से मतलब है, और ऐसे टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है उसके साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। तो हम बेसिक फिगर 2 कल से सीखेंगे और कल वाले क्लास में अटेंड करेंगे, फिर 1 और 2 का मिला हुआ रूप सीखेंगे। ठीक है, लेकिन आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए और जाते जाते कमेंट छोड़ के जाया करिए। कमेंट पक्का करना है, कमेंट करना ही करना है, कमेंट करना ही करना है अगर आपको क्लास अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए कल फिर मिलेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।